इजराइल हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में लगातार इस बात पर बहस चल रही है कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए और संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा अमेरिका की अगुवाई में है तो दूसरा अरब देशों का, जो तत्काल गाजा में युद्ध विराम चाहता है। और इसी को लेकर यूएन में अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत लिंडा ग्रीनफील्ड थॉमस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। हालांकि इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 देशों ने सहमति जताई थी, जबकि ब्रिटेन इस प्रस्ताव के मतदान से गायब रहा। लेकिन अब अमेरिका के इस प्रस्ताव को वीटो करने को लेकर रूस ने बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने इस पर कहा है कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि अमेरिका इजराइल के गाजा को रहने लायक नहीं बनाने की योजना की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। रूस के राजदूत ने अपने बयान में आगे कहा कि आज हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इतिहास में एक और काला पन्ना देखा है। ये फिर से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल द्वारा लिखा गया था, जो एक ही लक्ष्य का पीछा करता है, अपने निकटतम मध्य पूर्वी सहयोगी के लिए कवर करना और जितना संभव हो सके समय के लिए खेलना, ताकि इजराइल गाजा के लिए अपनी अमानवीय योजनाओं को पूरा कर सके। और साथ ही उसने फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर इसे एक निर्जन क्षेत्र में बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अल्जीरिया के प्रस्ताव पर वीटो करने की वजह भी बताई है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस का कहना है कि इस प्रस्ताव में गाजा में तुरंत युद्ध विराम का जिक्र तो था, लेकिन इजरायली बंधकों की तुरंत रिहाई का कोई उल्लेख नहीं था। There were a number of other issues with that resolution. It did call for a condemnation of Hamas. It did not recognize Israel's right to self-defense, which is a right that Israel has. Yes, but they also call for an immediate ceasefire, which would give Hamas the cover of not releasing the hostage. Part of the ceasefire that we're working on requires that they do exactly that, and this resolution did not make that connection. And it was our concern that it would send the wrong message to Hamas, that this resolution, which actually gives them something that they have asked for without requiring them to do something in return, would have meant that the fighting would have continued, because without the hostage releases, we know that the fighting is going to continue. वहीं यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाड एर्डन ने कहा है कि एक युद्ध विराम हमास के जीवित रहने के अवसर को ही हासिल कर पाएगा। एक युद्ध विराम कई इजरायलियों और गाजा के लोगों की मौत की सजा है। What exactly will this silver bullet ceasefire achieve? A ceasefire achieves one thing and one thing only: the survival of Hamas. वहीं संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि अमेरिका का वीटो करना इजराइल को सीधा संदेश है कि वो हत्याएं करके इससे दूर भाग सकता है। The message given today to Israel with this veto is that it can continue to get away with murder.